शाहाबाद किस तरीके से एनडीए के झोली में आएगा, इसके लिए भाजपा ने पूरी तैयारी की है। बिहार के प्रभारी बनने के बाद प्रधान जी को बड़ी जिम्मेवारी मिली। धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे और अभियान में जुट गए, लेकिन उससे कितना फायदा होगा? पावर स्टार के पावर से बीजेपी क्या झंडा गाड़ पाएगी? यही समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के बिहार में एक्टिव होने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की मुलाकात वाली तस्वीर निकल के सामने आई, उसके बाद कई तरह की बातें हो रही है। शाहाबाद में पिछला जख्म जो बीजेपी को मिला था या एनडीए को मिला था, वो इस दोस्ती से, इस जोड़ी से भर पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए शाहाबाद जीतना चुनौती है, और यह चुनौती 2020 में भी बीजेपी को मिली थी और 2024 में भी। 2020 में भी एनडीए पूरी तरीके से परास्त हुआ था शाहाबाद और मगध के इलाके में, और 2024 में तो स्थिति और भी खराब हो गई। इनकी जीती हुई सीटें हार गई। बीजेपी उन तमाम जगहों पर हार गई। उसमें काराकाट है, उसमें बक्सर है, उसमें आरा है, उसमें सासाराम है, जो ये महत्वपूर्ण। और पाटली, इधर मगध की बात कर लें तो पाटलिपुत्रा हुई, जहानाबाद की सीट हुई, आप औरंगाबाद की सीट हुई, आप एक गया जीते। बाकी इधर का जो पूरा इलाका है, गया और नवादा आप जीते, लेकिन बाकी जो शाहाबाद और मगध का जो अधिकांश इलाका है, उसमें आप बुरी तरह से हारे नहीं, बल्कि बुरी तरह से हारे। और यही चिंता भारतीय जनता पार्टी को खाए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम उत्तर बिहार में तो मजबूत हैं। 2020 में भी हमने उत्तर बिहार में जीत दर्ज की, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने उत्तर बिहार, चंपारण के उन इलाकों में हमने जीत दर्ज की, लेकिन गाड़ी जो है फंस जा रही है शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, उनके नेता ही जिम्मेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो बार बार इस बात को करते हैं कि अगर शाहाबाद में एनडीए हारी है, एनडीए के कैंडिडेट हारे हैं, तो उसमें जनता नहीं, बल्कि उसमें विपक्ष नहीं, बल्कि सारी जिम्मेदारी दल में भी दूसरा दल नहीं, बीजेपी के ही कुछ लोग थे जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा। और उस खेल में 2-3 ऐसे लोग थे, नाम तो नहीं लेते, लेकिन इशारों में बहुत सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी शाहाबाद इनक्लेव में उपेंद्र कुशवाहा ने फर्स्ट बिहार झारखंड से बातचीत में भी इस बात को दोहराया था कि शाहाबाद में अगर एनडीए कमजोर हालत में रही तो इसके लिए दल के कुछ लोग, एनडीए के कुछ लोग, या कह सकते हैं कि बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं। वे कहते हैं कि उनसे उपेंद्र कुशवाहा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। काराकाट में अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारा तो इसमें आप सांसद नहीं बने हुए, अगर लोकसभा के, तो वे राज्यसभा के सांसद बन गए, वे संसद के सदस्य हो गए। जो सुविधा लोकसभा सदस्य को मिलता है वही सुविधा राज्यसभा सदस्य के नाते उपेंद्र कुशवाहा को मिल रही है। लेकिन उस क्षेत्र को नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान हुआ, यही उपेंद्र कुशवाहा बार बार कहते हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह का खेल 2024 में खेला गया और उसका नतीजा यह हुआ कि आप कई जीती हुई सीटें हार गए, आप बक्सर जैसी सीट हार गए, आप काराकाट जैसी सीट हार गए, आप आरा जैसी सीट हार गए। तो इन सीटों पर अगर बीजेपी हारी है या फिर उनके सहयोगी दल हारे हैं, तो इसमें दूसरे दल का नहीं योगदान है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। तो उस डर को खत्म करने के लिए, उसी डर से बीजेपी चिंतित है, और चिंतित इस कदर है कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी बनकर के आए तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है शाहाबाद जीतने का। और जो विरोधी थे उन विरोधियों को इकट्ठा करने, जो समस्या थी उसके समाधान, जो नाराजगी थी उन नाराजगी को दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और कल जो तस्वीर सामने आई कि काराकाट में जो चुनाव लड़े थे पवन सिंह, वे उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं और उपेंद्र कुशवाहा आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे अमित शाह से मिलते हैं, यानी कि ऑपरेशन शुरू है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह का जख्म पवन सिंह ने दिया और जिस तरह, और उस खेल में कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लोग शामिल थे, तो क्या वो जख्म
भर पाएगा? क्या वो जो नुकसान हुआ, क्या वो नुकसान की भरपाई संभव है? कदापि संभव नहीं है। लेकिन बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि जो जख्म दिया गया है या जो जख्म मिला है उस जख्म को कम किया जाए। पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया सकता है, लेकिन जो कटुता फैली है समाज के अंदर, खास करके शाहाबाद के अंदर, उस कटुता को दूर किया जाए। तो दूर कैसे होगा? तो पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलाया गया, उनसे खेद प्रकट कराया गया और वो तस्वीर जारी कराई गई जिसमें दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा माफ करने के मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं और झुक करके आशीर्वाद लेते हुए पवन सिंह दिख रहे हैं। तो उस तस्वीर के माध्यम से उस इलाके में कुशवाहा और राजपूतों के बीच जो कटुता फैली है, उस कटुता को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि अगर राजपूत जाति जो बीजेपी का वोट समाज माना जाता है और कुशवाहा के बीच अगर राजनीतिक कटुता दूर हुई तो आगामी चुनाव में इसका फायदा हमें मिल सकता है। 2025 के चुनाव में हमें फायदा मिल सकता है। चूंकि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, वे AIMIM से गठबंधन करके और बसपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोट तो बीजेपी NDA को मिला नहीं था। मैक्सिमम वोट कहीं ना कहीं या तो बट गया था या तो महागठबंधन में गया या फिर कुछ इलाकों में उपेंद्र कुशवाहा ने वोट काटा। इस बार उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, 2024 में भी साथ थे, लेकिन 2024 में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसका खामियाजा NDA को भुगतना पड़ा। कुछ इलाकों में कुशवाहा जाति को लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, कुछ जगहों पर राजपूत जाति के वोटों ने कुशवाहा को वोट नहीं किया, तो इसका खामियाजा NDA को भुगतना पड़ा है। तो बीजेपी इस कोशिश में है और धर्मेंद्र प्रधान ने जब बिहार में प्रभारी बन करके आए तो वे ऑपरेशन शाहाबाद, ऑपरेशन मगध की शुरुआत उन्होंने की है। और दो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि बीजेपी के मन में किस कदर का डर, किस कदर का भय दिख रहा है। और यह भय 2020 में भी दिखा था, लेकिन तब कुछ ये लोग कर नहीं पाए। इस बार लोग इन लोगों ने शुरू से ही एक्टिव हुए हैं और चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी ने उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है कि शाहाबाद में अगर नुकसान होगा तो फिर एक बार मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो उस इलाके में कुशवाहा, पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिला करके यह मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए, जिसके लिए आप तमाम लोग नाराज थे वो नाराजगी उसे माफ़ कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ही माफ़ी दे दी है, तो अब कहीं कोई बात बनती नहीं है, सारा बात समाप्त। और काराकाट में जो 2024 में हुआ वो इतिहास की बात हो गई। 2025 में अब उस तरह की बात नहीं दोहराई जाएगी, बल्कि तमाम जो NDA के घटक दल हैं वो इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। जो NDA के जो कोर वोटर्स हैं या NDA के खेमे में जो वोट है वो पूरी तरीके से उनमें अब कहीं कोई मतभेद नहीं है। और 2025 में तमाम मतभेद को भुला करके बाकी MY को छोड़ करके बाकी का जो वोट है उस वोट को इकट्ठा करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि राजपूत, कुशवाहा समेत तमाम जो अन्य जो NDA के वोटर हैं वो उनमें अब कहीं कोई मनभेद नहीं है। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और 2025 में इकट्ठा वोट होगा और महागठबंधन को बिहार के अंदर से हम परास्त करेंगे। कुशवाहा अब राजपूत पर भरोसा और राजपूत का कुशवाहा पर भरोसा, क्या इन दो लोगों के एक साथ आने से संभव है? देखिए, राजनीति में संभव कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं होता है, या फिर असंभव कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि जिस तरह से कटुता फैली थी, राजनीतिक कटुता, अब देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा की वो तस्वीर आई है जिसमें पवन सिंह उनके सामने झुक करके खेद प्रकट करने वाली मुद्रा में दिख रहे हैं। तो अब देखना होगा उस क्षेत्र के लोग पुरानी बात को भूल करके फिर से NDA की ओर भूल पाते हैं। अब कितनी जल्दी भूल पाते हैं या भूल करके NDA का वोट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो महागठबंधन भी इन तमाम जो एक्टिविटी है जो उस पर नज़र बनाए हुए, और ख़ास करके 2020 में उस इलाके में महागठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। और कहा जाता है कि उस इलाके का जो कुशवाहा वोटर्स हैं उस समय उन लोगों ने महागठबंधन को, चूंकि भाकपा माले का RJD से गठबंधन हो गया और कहीं ना कहीं कुशवाहा जाति का वोट माले से वो नज़दीक थोड़े रहते वो जाति रहती है,
तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब माफ़ी दे दी है और कुशवाहा जाति का अगर उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा है, उन्हें अपनी जाति का नेता मानते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा पहुंचता है 2025 के विधानसभा चुनाव में। रेखा जी, एक सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में जब तस्वीरें जारी की गई, दिल्ली से पटना पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बना दी। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वे हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं। जानबूझ करके षड्यंत्र रचा गया और ताकि हम हार जाएं। तो वे साफ साफ कहते हैं कि एनडीए में कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं। देखिए, 2024 में उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया और तब आरोप बीजेपी के ही कुछ लोगों पर लगा, कुछ नेताओं पर लगा। 2020 में जब जेडीयू की हार हुई थी और चिराग पासवान को आगे किया गया था, तो तब भी आरोप बीजेपी पर ही लगा था। तो उपेंद्र कुशवाहा भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं इस बार कि देखिए, कहीं अगर ऐसा नहीं हो कि हम समय से पहले माफ़ी दे दें तो फिर एक बार बीजेपी ने हमको धोखा ना दे दे। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वे समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी को हैसियत में रखना है, अगर शाहाबाद में बीजेपी एनडीए को जीतना है, तो फिर कुशवाहा को नज़रअंदाज नहीं करिए। अगर करेंगे तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अगर उन्होंने कुछ बातें नहीं कही हैं, मीडिया के सामने चुप्पी साध रहे हैं, तो हमें लगता है कि तस्वीर जारी करके मैसेज दे दिया है कि ठीक है, हम आप जो कह रहे हैं हम उसे मान रहे हैं, लेकिन हमारी बात को भी मानिए, हमारी बात को ही मानिए। तो बीजेपी के लिए चैलेंज तो है। एक तरफ उधर चिराग पासवान परेशानी पैदा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी अगर आप हल्का समझने की भूल करिएगा तो फिर से 2024 वाली स्थिति, या फिर कह सकते हैं कि 2020 वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और खास करके उन इलाकों में जहां पर आप 2020 में भी चुनाव हारे, 2024 में भी हारे, अगर 2025 में भी बेहतर समन्वय के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट वहां भी 2020-2024 वाली हो जाए, तो इसमें मतलब कोई आश्चर्य नहीं। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। तो तस्वीर जारी करके ये तो मैसेज दिया गया कि राजपूत और कुशवाहा एक हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी ये बता रहा है कि फिलहाल मान मनोबल का दौर एक मुलाकात में ख़त्म नहीं हुई है। कुशवाहा अगर बोल दिए होते तो शायद सियासत के अंदर जो चर्चा है वो ख़त्म हो जाती, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि कब बोलना है और कितना बोलना है और कब चुप रहना है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी बिहार के सियासत में एनडीए के साथ साथ विरोधियों को भी परेशान कर रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,